हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, तो इस दौरान आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, इससे रिगार्डिंग अपन ने एक सीरीज चलाई है जिसमें अपन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे इनमें। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीकॉम का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एफ। देखो एफ जो सब्जेक्ट है एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें अगर आप लोग सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपके एफएम में अच्छे मार्क्स आएंगे और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है आपका। अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट्स की, तो देखो जो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ये आपकी पूरी थ्योरी बेस है, यानी इसमें जो आपके तीनों जो चैप्टर है वो थ्योरी के चैप्टर्स है। तो अगर आप थ्योरी के हिसाब से तैयार करना चाहते हो तो इन तीनों चैप्टर्स को आप तैयार कर सकते हो। आपके 2 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे थ्योरी के फर्स्ट यूनिट के द्वारा ही। तो अगर आप लोग केवल थ्योरी के भरोसे जाना चाहते हो एफएम के अंदर, तो देखो वैसे जाना तो नीचे एफएम के अंदर आपको थ्योरी के भरोसे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो इसके जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो इजी आते हैं। तो आप लोग आराम से इसमें अटेंड कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मेरी राय आपको यही है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ ही जाना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग थ्योरी के हिसाब से जाना चाहते हो तो जो फर्स्ट यूनिट है इसके आप लोग तीनों चैप्टर करो, आपके 2 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे थ्योरी के। फिर अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर सेकंड की, तो देखो जो यूनिट नंबर जो सेकंड है ये आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें आपके जो तीनों ही चैप्टर है ये बड़े बड़े चैप्टर है और तीनों ही न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का आएगा और एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल के भरोसे जाना चाहते हो तो इसमें आप तीनों चैप्टर्स पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी राय है कि अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो इन चैप्टर्स के आपको हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि बड़े चैप्टर होंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने यूनिट नंबर सेकंड को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल भी अब इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी यूनिट है। बिल्कुल भी एक भी चैप्टर आपका नहीं हो पाएगा 10 से 12 दिनों के अंदर। तो इस यूनिट को आपको हाथ ही नहीं लगाना यूनिट नंबर सेकंड को। अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड में आपके 3 चैप्टर है, अभी इनके बारे में बात करेंगे आगे। साथ में आपकी जो यूनिट नंबर फोर्थ है इसमें आपके 2 चैप्टर है और यूनिट नंबर जो फिफ्थ है इसमें आपके 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, यानी पहले आपको किस चैप्टर को पढ़ना है। तो पहले आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है उसका नाम है यूनिट नंबर थर्ड का एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। सेम ऐसी चैप्टर आपको जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिला था मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से। तो मैंने आपको बोला था कि आपको वहाँ पे भी तैयार करना है, साथ में आपको इस चैप्टर को यहाँ पे तैयार करना है, क्योंकि दोनों जगह में से आप कहीं पे भी तैयार करते हो तो उसका फायदा आपको दूसरी जगह देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको तैयार किया होगा तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका फायदा देखने को मिलेगा। ईजी चैप्टर है, इस यहाँ पे इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है और सबसे पहले आपको इस चैप्टर को तैयार करना है। इसके बाद में आपको जो चैप्टर तैयार करना है वो है यूनिट नंबर फोर्थ का। यूनिट नंबर जो फोर्थ है इसमें आपका एक तो चैप्टर है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम है केस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो देखो जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला जो चैप्टर है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। साथ में जो केस एंड मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज वाला चैप्टर है इसमें आपके 2 या 3 इलिस्ट्रेशन है और छोटे छोटे हैं, यानी ज़्यादा बड़े इसमें इलिस्ट्रेशन आपके है नहीं। तो इसके भी आपको इलिस्ट्रेशन कर लेने, क्योंकि एक बार इसमें से भी क्वेश्चन आया था। तो इसलिए इस चैप्टर को भी आपको कर लेना है यूनिट नंबर फोर्थ में। ईजी चैप्टर है केस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वाला, छोटा चैप्टर है, 3 इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं आपके, तीनों आपको आने चाहिए। फिर इसके बाद में आपको जो पढ़ना है उसका नाम है कैपिटल बस्टिंग। देखो जो कैपिटल बस्टिंग है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है, आपको आना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो कैपिटल बस्टिंग करने के बाद में आपको एक और चैप्टर करना है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और देखो जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाला चैप्टर है ये आपको सेम ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे इसका नाम था मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो अगर आपने वहाँ पे किया होगा तो इसका फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईजी चैप्टर है, तो यूनिट नंबर 5 में से भी आपको ये 2 चैप्टर्स आपको करने हैं। इसके बाद में भी अगर आपके पास टाइम हो और आपने कर रखा हो पहले से, तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। अगर आप लोगों ने पहले से कर रखा है तो ही आप लोग रेशियो एनालिसिस को पढ़ना, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि नहीं होगा ये चैप्टर आपका। ये चैप्टर आपका 15 से 20 दिन आराम से खा जाएगा और आपके पास इतना टाइम है भी नहीं। तो इसलिए आपको रेशियो एनालिसिस को नहीं करना है। जिन्होंने कर रखा है पहले से, आता है जिनको, वो कर सकते हैं इस रेशियो एनालिसिस को। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है वो बिल्कुल भी इस चैप्टर को मत करना। अगर बात करूँ इसके बाद में, तो इसके बाद में आप थ्योरी के 3 जो चैप्टर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले चैप्टर आप कर सकते हैं फर्स्ट यूनिट के। तो मैंने आपको सारे चैप्टर बताए। देखो आपको कौन कौन से करने हैं। बेस्ट जो आपके चैप्टर्स हैं मैंने आपको 6 या 7 चैप्टर्स बताए हैं। इनमें से जो बेस्ट रहने वाले हैं 5 वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाला चैप्टर करना ही करना है। साथ में आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर करना है। इसके बाद में आपको मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाला चैप्टर करना है, कैपिटल बस्टिंग वाला चैप्टर करना है, और आपको करना है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला चैप्टर करना है। और इसके साथ में अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी के लिए आप लोग
फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको 6 ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो रेशियो वाले के लिए मैं बोलूँगा जिन्होंने कर रखा है वो करना, जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया वो बिल्कुल भी इस चैप्टर को स्टार्ट मत करना, क्योंकि देखो FM स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये जो यूनिट नंबर जो सेकंड है इसमें तीनों ही चैप्टर आपके बड़े बड़े हैं। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आप मत ही करना जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताए, अगर आप लोगों ने इनके अलावा कोई और चैप्टर कर रखे हैं तो आप लोग उनको करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको अपनी राय बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ कि पहले आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। जो कर रखे हैं पूरी बुक उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोगों को केवल 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आप लोग पूरी बुक का रिवीजन करो, कोई भी 3 क्वेश्चन वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। जिन्होंने पूरी बुक पढ़ रखी है उनके लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अब देखो जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो चैप्टर्स मैंने आपको बताएं अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जाते हो, अगर मान लो उसमें से अगर आपकी थ्योरी आ जाती है ना तो आप उसमें थ्योरी में कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो, क्योंकि आपने उस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्या बनती है, आपकी थ्योरी बनती है। तो थ्योरी में आप लोग आराम से लिख सकते हो अगर आपने उस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े हैं। और देखो आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसका मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करके ही आने हैं, चाहे आपको आए या फिर नहीं आए। चाहे आप लोग उस चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, वही चीज़ लिख के आ जाना, लेकिन लिख के जरूर आना। और देखो अगर मान लो 3 जो क्वेश्चन है, अगर आपको मान लो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आधा आता है तो उसको मत अटेंड करना, उसकी जगह आप लोग थ्योरी अटेंड करना, क्योंकि थ्योरी में वो आपको मार्क्स दे देगा लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो पूरे मार्क्स आपको नहीं देगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरे पूरे आते हैं तो ही अटेंड करना, अदरवाइज आप लोग थ्योरी के साथ जा सकते हैं। और देखो जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए जरूरी नहीं है आप सभी को वो सिंपल लगे, तो जिनको सिंपल लगे वो आप इन चैप्टर्स के साथ स्टार्ट कर सकता है। जिन्होंने अलग से स्टार्ट किया या फिर जो जिनको लगता है कि दूसरे जो चैप्टर्स है वो सिंपल है तो आप उनको स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बताया आपको ये चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसलिए मैंने आपको बताया, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको ये वाले चैप्टर सजेस्ट